लगाई तो क्या देखते हैं, यमुना बनाने के भीतर एक सच सिंहासन पर श्याम सुंदर बैठे हैं। एकदम बाहर आए तो देखा सामने रथपुर भी खड़े हैं, तो सोचा मेरे मन का भ्रम होगा। और जैसे फिर द्वारा डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं कि दिव्यतम सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजमान है और समस्त देवतागण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कोई भगवान को चवर झुला रहा है, कोई मंगल आरती कर रहा है, कोई वेद मंत्रों का पाठ कर रहा है, कोई ठाकुर जी के श्री चरणों की सेवा कर रहा है। दिव्यतम शोभा देखकर अक्रूर जी के नेत्र भर आए। समझ गए, मेरे मन में एक सूक्ष्म अहम था कि प्रभु की रक्षा कैसे करूंगा। जो अनंत अनंत ब्रह्मांड को रचाने वाले, उनकी रक्षा खुद करने वाले हैं, मैं एक अदना सा जीव उस प्रभु की क्या रक्षा कर पाऊंगा। वापिस आए, अंतर मन इतना भाव प्रकट हो गया, नेत्र सजल हो गए, लेकर श्याम सुंदर को मथुरा में प्रवेश करते हैं। अक्रूर जी कहते प्रभु पहले मेरे कुटिया में चलिए। नहीं काका, फिर आऊंगा, अभी तो बहुत सारे काम और करने हैं मथुरा में, वो सब कर कर वचन देता हूँ, फिर आपकी कुटिया में आऊंगा। अक्रूर चले गए और श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालों के साथ, दाऊ भैया के साथ कहाँ गए, सबसे पहले धोबी से मिलते हैं। ये धोबी कौन है? कंस का खास सेवक है, कंस का शाही धोबी है। प्रार्थना करते हैं, आज पहली बार भगवान अपने भक्तों को शाही वस्त्र प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में भगवान सीले वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि ठाकुर जी के भक्त बड़े गरीब है, ये दोस्त बड़े गरीब है, वो भी कपड़े नहीं पहनते सिले, इसलिए प्रभु भी नहीं पहनते। आप विचार कीजिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, क्या अपने भक्तों को वस्त्र प्रदान नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, यहाँ तो प्रेम की लीला है, यहाँ भगवत लीला, यहाँ भगवत स्वरूप नहीं है, यहाँ तो परम रसिया है, परम प्रीतम है। अपने भक्तों के संग हो लेते हैं, उनके प्रेम में प्रभु खुद बंध जाते हैं, खुद डूब जाते हैं। मथुरा पहुंचे हैं, धोबी को आग्रह करते हैं, काका मेरे ये भक्त वृंद, आप इनको वस्त्र प्रदान कर दीजिए। धोबी ने श्री कृष्ण का उपहास किया, पर वो कुछ नहीं कहते। लेकिन जैसे भगवान के बोले वाले ग्वाल वालों का उपहास धोबी करता है, पर वो सहन नहीं करते। उसी वक्त एक मुष्टि प्रहार धोबी पर करते हैं और जितने वस्त्र थे ग्वाल वालों को बांट दिए, बोले आप लोग ये पहनो। और ग्वाल वाल पहली बार मथुरा के शाही वस्त्र पहनकर श्री कृष्ण के सामने आते हैं। और बताइए हम कैसे लग रहे हैं? भगवान ने देखा तो वस्त्र बड़े खुले थे, कौन सा नाप के थे, कोई हाथों से लंबा, कोई पांवों से लंबा, कोई बहुत खुले खुले। बोले किसी दर्जी के पास जाना पड़ेगा, वहां जाएंगे तो फिर वो आपके मुताबिक वस्त्रों को सिलेगा। और फिर भगवान चलते हैं मथुरा के एक गुणाक नाम के दर्जी के पास, प्रभु का प्रवेश हुआ है। वसित्वा आत्म प्रिय वस्त्रे कृष्ण संकर्षण तथा शेषानय दत्त गोभ्यो विसृजे भुवि कानिचित। प्रभु कहाँ गए? गुणाक के पास। गुणाक ने देखा ठाकुर जी के अलौकिक स्वरूप को, रीझ गया भगवान पर, रूप लावण्य ने इतना आकर्षित कर लिया, नेत्र भर आए, दंडवत प्रणाम किया। और प्रभु कहते हैं, काका मेरे इन भक्तों के वस्त्र सिल दीजिए। और बड़े प्रेम से गुणाक ने श्री कृष्ण की परम सेवा की। ये सेवा किसकी? भक्तों की सेवा है। अपनी सेवा से भी ज्यादा भगवान उस वक्त प्रसन्न होते हैं जब भगवान के संतों की, भगवान के भक्तों की सेवा की जाती है। बड़े प्रेम से गुणाक ने ठाकुर जी के भक्तों के वस्त्र उसके मुताबिक सिले। अब वस्त्र पहनकर जितने भक्तवृंद है, मनसुखा, श्रीदामा इत्यादि सभी के सभी प्रभु के पास पहुंचते हैं और पूछते ठाकुर जी बताइए हम कैसे लग रहे हैं। और जैसे भक्तों को उन वस्त्रों में देखा, अपने भक्तों के सुख को देखा, तो भगवान इतने कृतार्थ हो गए, नेत्र सजल हो गए। प्रभु कहते हैं आज ब्रह्मा में इतना खूबसूरत नहीं है जितने खूबसूरत आप लोग दिखते हैं। और प्रभु की परम कृपा किस पर हुई? गुणाक पर। नाना लक्षण वेशाभ्यम कृष्ण रामो विरेजत हो, स्वलंकृतो बाल गजो रवणी स्थित्रो, तस्ये प्रसन्नो भगवान प्रदात् सारूप्ये आत्मनः, श्रियं च परमां लोके मल्लेश्वरे स्मृतिन्द्रियम्। परम कृपा की, परम आशीर्वाद देकर भगवान भक्तों के संग आगे बढ़ दिए। अब जितने मथुरावासियों ने सुना कि प्रभु आए हैं,
उनके रूप की, रूप माधुरी की, उनकी अदा की चर्चा सुनते रहे हैं, संतों महात्माओं से उनकी कृपा के बारे में सुना है। तो जितने मथुरावासी हैं सबके सब गली कूचों में आ गए, पुष्प लेकर, गंगा जल लेकर, मंगल आरती उतारने के लिए, प्रभु को निहारने के लिए। और जैसे श्याम सुंदर निकल रहे हैं और समस्त मथुरावासी ने प्रभु को देखा, इतने स्तंभित हो गए, इतना आकर्षित हो गए कि देख के भी सुध नहीं रही, और प्रभु चल रहे हैं। और फिर सबको कृतार्थ करते करते श्याम सुंदर कहाँ गए? एक भक्त है मथुरा के, सुदामा, उसकी कुटिया में भगवान प्रवेश करते हैं। सुदामा कौन है? इस भागवत में दो सुदामा का जिक्र है। एक मथुरा का माली है सुदामा, और दूसरा भगवान का परम मित्र सुदामा। पहले मथुरा के माली के पास भगवान गए हैं। सुदामा वाटिका में जाता है, पुष्प इकट्ठे करके लेकर आता है, क्योंकि जानता है हमारे वृंदावन बिहारी को पुष्पों से बड़ा प्यार है, इसलिए प्रभु आएंगे तो उनको पुष्प अर्पण करूंगा। और अपने हाथों से भगवान के लिए पुष्पों की माला बनाता है। प्रभु आएंगे, गले में पधराऊंगा। और ठाकुर जी जैसे उसकी कुटिया में प्रवेश करते हैं, दंडवत प्रणाम किया, ठाकुर जी के श्री गले में, कंठ में वो सुंदर पुष्पों की भाव भरी माला प्रभु को प्रदान करता है। प्रभु रीझ जाते हैं, परम कृपा करते हैं। ततः सुधामनो भवनम माला करस्ते जगमतु तो दृष्टवा संसुमुत्थापे ननाम शिरसा भुवि। परम कृपा भगवान करते हैं। आगे चले, और अब जिस पथ से भगवान जा रहे हैं, सामने से प्रभु की एक अलौकिक भक्त आ रही है। कौन? कुब्जा। भागवत कहती है, अथ ब्रजेन राजपथेन माधवः स्त्रियं घृतां विलेप भाजनम् विलोक्यं कुब्जां युवती वरा पप्रच्छयान्तिं प्रहसन् रसप्रद। कौन है कुब्जा? कंस की परिचारिका है। नित्य प्रति कंस के लिए अंगराग चंदन का लेप लेकर जाती है। आज जिस पथ से जा रही है, कुबड़ निकला हुआ है, त्रिवक्र स्थिति है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, संसार उपहास करता है। वही कुब्जा जिस पथ से जा रही है, सामने से गोविंद आ रहे हैं, और प्रभु ने पथ रोक दिया तो पथ बदल कर चलने लगी। अब जिस पथ से चलती है, श्याम सुंदर सामने आ जाते हैं, और फिर पथ बदलने का प्रयत्न करती है। तो तीसरी बार भगवान जब सामने आए तो ठाकुर जी कुब्जा को क्या कहकर संबोधन करते हैं? सुंदरी। और जैसे सुंदरी कहा, कुब्जा ने नेत्र ऊपर उठाए, और जैसे देखा श्याम सुंदर को, क्या अलौकिक छवि, क्या प्रभु की प्यारी अदा, रीझ गई, नेत्र सजल हो गए। पूछती है कुब्जा भगवान से, एक बात बताइए, आप कृष्ण है ना? बोले हाँ। मैं समझ गई थी आपका रूप लावण्य देखकर, और जो आपकी बातें है ना, ये बातियां, ये छलियापन, जो आपने मुझे संबोधन किया सुंदरी कहकर, ऐसे शब्द कोई और कहने वाला हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु एक बात बताइए, आप भी जानते मैं सुंदर नहीं हूँ, कुबड़ निकला हुआ है, भरी जवानी में वृद्ध अवस्था है, और संसार मेरे इसी रूप को देखकर मेरा उपहास करते हैं। प्रभु ये संसार उपहास करता है, समझ में आती है, लेकिन परमात्मा उपहास करे ये आपको शोभा नहीं देता। अगर आप ही दीन दुखियों को उपहास करेंगे प्रभु, तो फिर हम किसकी शरण में जाएंगे? भगवान रीझ गए, नेत्र सजल हो गए प्रभु के, मुस्कुराने लगे। गोविंद कुब्जा, मैं जो कहता हूँ वो परम सत्य है, तुम सुंदरी नहीं हो, तुम तो परम सुंदरी हो। और भगवान मन में क्या विचार करते हैं? प्रसन्नो भगवान कुब्जां त्रिवक्रम रुचिननम रिजवी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम। जो एक बार भी मेरे इस भगवत स्वरूप का दर्शन कर लेता है, उसे परम फल की प्राप्ति हो जाती है। और आज कुब्जा ने मेरे उसी रूप का दर्शन किया है, तो कुब्जा को भी परम फल मिलना चाहिए। और ये कहते ही प्रभु क्या संबोधन करते हैं? तुम सुंदरी नहीं हो, तुम तो परम सुंदरी हो। इतना कहा, प्रभु आगे बढ़े, कुब्जा के दोनों चरणों पर अपने चरण रखे, अपने हाथों से कुब्जा का थोड़ी पकड़ी, और जैसे दिव्यतम स्पर्श देकर कुब्जा को थोड़ा सा खींचा भगवान ने, उसी वक्त कुब्जा एक कदम सुंदर नवयुवती के रूप में परिणत हो गई। बोल वृंदावन बिहारी, बोले श्रीमान के बिहारी लाल की जय। आप देखिए कृपा, इस कुब्जा ने ऐसा क्या किया है जिसमें प्रभु रीझे? प्रभु का दर्शन करना भी कितना दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्धजन, बड़े बड़े तपस्वी एक झलक नहीं पाते, दिन रात साधनाएं करने वाले इन तक पहुंच नहीं पाते।
दिन रात इनको पुकारने वाले, अखंड समाधि लगाने वाले भी इनकी प्रकाश की भी किरण नहीं देख पाते। दर्शन तो बहुत दूर की बात है। और कुब्जा को देखिए, प्रभु का दर्शन भी हो रहा है, भगवान का संभाषण भी हो रहा है, प्रभु से बात भी करती है, और तीसरे भगवान का स्पर्श भी हो रहा है। दर्शन करना इतना दुर्लभ है, ये तीनों मिल जाए, दर्शनम, स्पर्शनम, संभाषणम, और कुब्जा पर तीनों की कृपा हो रही है। दर्शन भी हुआ, अलौकिकता रूप देखा, प्रभु से बात भी हो रही है, और फिर ठाकुर जी का दिव्यतम स्पर्श भी मिल रहा है। किसने इतनी कृपा, आप विचार कीजिए। आखिर कुब्जा ने ऐसा क्या किया है जो इतनी कृपा कर रहे हैं? ये है कोई कारण ऐसा? कोई उत्तर है आपके पास? क्या खबर, किस बात पर दयाली जी संत लोग गोष्ठी में बड़ा विचार करते हैं, आखिर प्रभु ऐसी कृपा क्यों करते हैं? कोई तो इतना साधनाएं करने के बाद भी प्रभु उस पर प्रसन्न नहीं होते, भगवान दर्शन नहीं देते, एक झलक नहीं दिखाते, जन्म बीते जाते हैं। और किसी पर अगर उसका जन्म देखिए तो कुछ भी नहीं है, और इतनी कृपा कर देते हैं भगवान। आखिर इस कुब्जा में ऐसी क्या विशेषता है? किस बात पर प्रभु इतना रीझ जाते हैं? कुब्जा कहती है, प्रभु अगर कृपा करे तो ये अंगराग, ये चंदन आपको लगा दो। प्रभु आज्ञा देते हैं, और वो अंगराग ठाकुर जी को लगाती है, चंदन का तिलक भगवान को अर्पण करती है, बड़े प्रेम भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती है। देखिए, अब पीछे वाले पीछे रहिए, आगे बताने का प्रयत्न कीजिए। बोलिए नहीं, आप बोल क्यों रहे हैं? बस वही बैठ जाइए। बोले वृंदावन बिहारी। इतनी कृपा क्यों कुब्जा पर? अच्छा, थोड़ा देखते हैं, कुब्जा के विश्लेषण करते हैं, कुब्जा के पिछले जन्म पर चलते हैं। कौन है ये कुब्जा जिस पर इतनी कृपा भगवान करते हैं? थोड़ी देर के लिए प्रवेश करते हैं मानस में। जिस वक्त राघव रामचंद्र भगवान वन की यात्रा करते हैं तो कहां पहुंचते हैं? पंचवटी में। पंचवटी में राघव बैठे हैं और जानकी अम्मा अपनी कुटिया में बैठी हैं बाहर, और लखन जी महाराज वन से कुछ लकड़ियां लेकर आए हैं और सामने रख रहे हैं। और ठीक उसी वक्त रावण की बहन शूर्पणखा का प्रवेश हो रहा है। और शूर्पणखा कौन है? पिशाच राक्षस नहीं है। लेकिन जैसे प्रभु के रूप को देखा, राम जी को देखा, तो मन इतना आकर्षित हो गया, इतना आकर्षित हो गया, मन मोहित हो गया राम जी पर बस। और फिर शूर्पणखा आई, इतने प्यारे हैं। और शूर्पणखा का मन का भाव क्या है? शूर्पणखा के मन में कामना जागृत होती है, अगर ये मुझे मिल जाए। आप देखिए, शूर्पणखा का ये जो भाव है ना, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अधिक खूबसूरत। पूरी मानस में अगर विश्लेषण करना हो ना, तो शूर्पणखा का भाव बड़ा प्यारा है। क्यों? मन आकर्षित हुआ किसके प्रति? राघव के प्रति, पूर्ण ब्रह्म के प्रति मन आकर्षित हो गया। और फिर आई, लेकिन एक गड़बड़ कर दी शूर्पणखा ने। वो क्या? वो जैसी थी वैसे आती, बदल कर मत जाइए अपने आप को। जब भी भगवान के सामने जाना हो तो बिल्कुल जैसे है वैसे जाइए। गुण है तो गुणों सहित जाइए, अगर अवगुण है तो अवगुणों सहित जाइए, क्योंकि संसार से पर्दा हो सकता है, इनसे पर्दा नहीं हो पाएगा। सर्व लक्ष्यानाम अंतर्बहिर्स्थितम, अंदर भी आपकी देख रहे हैं, बाहर की भी जानते हैं, इनसे पर्दा नहीं है। लेकिन शूर्पणखा की पहली गड़बड़ कहाँ है? यहीं पर, जो प्रभु के सामने आती है लेकिन माया से अपने आप को सुंदर बना लेती है। आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आप इसे लेकर बाहर चले जाइए। जाइए, आप जल्दी बाहर जाइए। और पीछे से कोई अंदर नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा आगे तक आ जाइए, जो पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे तक आ जाइए। बाहर वालों को बोला है, रास्ता रोक लीजिए, अब आगे कोई ना आए।
बोली वृंदावन बिहारी। भगवान के सामने जब भी जाने का वक्त मिले तो जैसे है वैसे ही जाइए, रूप बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शूर्पणखा कहाँ गड़बड़ करती है? माया से अपने आप को बदला और प्रभु के सामने गई। लेकिन सबसे प्यारी बात क्या है कि शूर्पणखा प्रभु के सामने जाती है और अपने मन की बात सीधी भगवान से जाकर कर देती है। प्रभु आपने मुझे आकर्षित कर लिया है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। ये बात बड़ी प्यारी है, क्योंकि हमें ये आदत नहीं है शूर्पणखा से थोड़ा सीखना। मन में जो आया प्रभु से डायरेक्ट जाकर कहती, बीच में संसार नहीं है। और हम हमारी इतनी भी समर्थता नहीं होती कि हम भगवान से अपने दिल की बात सीधी कर पाए। लेकिन शूर्पणखा से कम इतना जरूर सीख लेना कि शूर्पणखा के मन में जो आया वो राम जी से सीधा जाकर कहती है, प्रभु आप मेरे मन में बस गए हैं, आपके रूप ने मुझे आकर्षित कर लिया है, आप मेरे हो जाइए, मुझसे विवाह कर लीजिए। लेकिन अगली गड़बड़ शूर्पणखा क्या करती है? जब राघव ने कहा नहीं मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक पत्नी व्रत है, तुम ऐसा करो लखन से पूछ लो। बस शूर्पणखा ये गलती कर गई, खड़ी रहती, पर वो आप हैं मेरे, अब कहीं और न जाऊंगी। लेकिन यही वासना बिगड़ गई, वो गई लखन के पास, एक गड़बड़ कर दी। लेकिन अब ब्रह्मत पर आइए जरा, अगर राम साधारण मानव है, अगर राम साधारण जीव है और शूर्पणखा उनके पास आती है तो राम को कहना चाहिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक पत्नी व्रत हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर पाऊंगा। ये बात सही है, क्योंकि मानव जीवन के लिए भगवान साधारण जीवन जीने के लिए आए हैं, साधारण मानव की शिक्षा दे रहे हैं, उचित है, एक साधारण मानव के लिए कहना उचित है। लेकिन ध्यान दीजिए ब्रह्म के लिए कहना गलत है। अगर सामने ब्रह्म है, सामने परमात्मा है और परमात्मा की शरण में कोई व्यक्ति कुछ भी प्यास लेकर आए, परमात्मा का दायित्व है उस भक्त की रक्षा करना, उसका दायित्व पूर्ण करना। थोड़ा समझ लीजिएगा बात को, साधारण जीव की समर्थता ये नहीं है। साधारण व्यक्ति के सामने कोई जाए, उसकी इच्छा है वो अपना मर्यादित जीवन निभाए। लेकिन अगर राम ब्रह्म है, अगर राम परमात्मा है और परमात्मा के पास कोई जीव जाए कोई भी अभिलाषा लेकर, तो ब्रह्म को पूरी करनी पड़ेगी। शिव ब्रह्म है